शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्य वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं महा। पितृपक्ष श्राद्ध का महत्व पुराण में वर्णित है कि हमारे जितने पितर जो नहीं हैं स्वर्गलोक चले गए हैं, ऐसा मान्यता है कि पितृपक्ष में प्रतिपदा के दिन वह यहाँ पर आते हैं और अमावस्या तक वास करते हैं। उसमें कहा गया है कि सारे पितर यहाँ पर वास करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे कुल में ऐसे सुपात्र होंगे जो हमको पितृतर्पण करेंगे। जिनका पितृतर्पण होता है उनके पितृ प्रसन्न हो करके उनके घर में अन्न धन वृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वचन देते हैं। ऐसा मान्यता है कि किसी के घर में पुत्र की कमी हो, पुत्र न हो, तो उस व्यक्ति को अवश्य ही पितृ तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितृ के आशीर्वाद से ही उनके घर में, किसी के घर में, हमारे घर किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृदेव अमावस्या तक वास करते हैं। जो तर्पण करते हैं उनको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इस तिथि को पार्वण श्राद्ध किया गया है। यहाँ पर पहले पितृ तर्पण किया गया, उसके बाद पार्वण श्राद्ध किया गया। इसमें किया जाता है 3 कुल का, एक पिता कुल, एक माता कुल, एक पत्नी कुल। तीनों कुल का तर्पण करने के पश्चात यह पार्वण श्राद्ध है। उसी का यह अन्न जल वस्त्र आदि जो यहाँ पर रखा गया है, इससे महाराजा, उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी जी, परदादी जी, नाना नानी सबको दिया गया है यह पितृ पक्ष का पार्वण श्राद्ध। गया श्राद्ध केवल एक बार होता है। गया श्राद्ध हो जाने के बाद ऐसा मानना है कि गया में जब पितरों को बैठा दिया जाता है, पिंडदान दे दिया जाता है, उसके बाद मनुष्य यहाँ पर पितृ तर्पण करे अथवा न करे, उनकी यह इच्छा है। मान्यता है कि विष्णु पद में सौमी के पत्ते के बराबर भी पिंड वहाँ पुत्र के द्वारा दिया जाता है, तो 21 कुल का वहाँ पर उद्धार होता है। यह गया श्राद्ध की महिमा है और गया विष्णु पद का महिमा है। गदाधर के बड़े अनुग्रह करने के बाद भगवान विष्णु ने वहाँ पर उनको आशीर्वाद दिया था कि जो गया में आकर के और विष्णु पद पर तनिक मात्र भी पिंड वह अपने पितरों के नाम पर देता है, तो वह उसका 21 कुल का उद्धार हो जाता है। Actually, I'm Christian. My dad is Muslim, and I'm here because, frankly speaking, I don't think that it's really important who you are, your belief, and you try to do something. And if you have an opportunity to do it in other religion, why not? Because, for example, in Muslim, you can't do something like this for your family, and in Christian, you can't spend your time. We don't have special place for praying for our family, and here we can do it, and I really appreciate it. I would like to say thank you that you give us an opportunity to come here and to do something for our relatives. நாங்க இங்க வந்திருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் வந்துட்டு பிண்டங்கள் கொடுக்கிறதுக்கு தான். வீட்டில் இறந்த பெரியவங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் வந்துட்டு இங்கே வந்து பிண்டம் கரைச்சிட்டு यह गया क्षेत्र है। जैसे तीर्थों में अनेकानेक प्रकार के तीर्थ है, जैसे ज्ञान मंडपम है, यज्ञ मंडपम है, कर्म मंडपम है, उसी प्रकार यहाँ पर कर्म मंडपम के रूप में गया एक ऐसी भूमि है जहाँ पर कृत करने से, मात्र केवल एक पग चलने से गया क्षेत्र में आने के लिए एक पग अश्वमेघ यज्ञ का परिणाम देता है, फल प्राप्त होता है। ऐसी गया भूमि है। गया भूमि की विशिष्टता यही है कि जैसे तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों के गुरु पुष्कर है, चक्रों के बीच में नैमिषारण तीर्थ के
संसद भवन है, तो साक्षात सभी तीर्थों के प्राण के रूप में यह गया भूमि है। ऐसा वायु पुराण में उल्लेख हमारे महर्षियों ने किया है। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सबो निग्वा सर्वात्मया शिष्टशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्वा सर्वं जडभूतं जडभाव्यमृतशेषानो यदा तेन तिरोहति तावान् स महिमा तो जायाञ्च पुरुषः पादो सेहा भवपुनः ततो विद्वान् विज्ञानमथा सनासने अभिततो विराज जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो पचरिचयत प्रसाद भूमे मतो पुरा तस्मादज्ञातस्मात्पजावय तं यज्ञं बहिर्षि प्रक्ष पुरुषं जातमग्रहते न देवा पदयन्त साध्या ऋषयचय यत पुरुषं जतिता प्रकल्पयन्न मुखा के बाहो के मोरोपाद उच्यते ब्राह्मणो समुखमाविद बाहो राजम्नः करे ओरो तदस्य यद वैश्यापदवा शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातकृतः सूर्यो अजायत क्रोधादायुष प्राणसमुखादग्निरजायत।